डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आपके पास आज यूनिट 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक जो कि आपके पास नोट ऑपरेशन से रिलेटेड है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी इन ऑपरेशंस के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक हमारे पास आइडिया हो चुका है कि एक्चुअली आपके पास जो ऑपरेशंस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और इनका एक्चुअली में पर्पस और यूजेज जो है वो एक्चुअली में क्या है। तो इस तरह से आपके पास एक बेसिक थर्ड जो ऑपरेशन होगा, जो कि आपके पास एक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है इन कंप्यूटर्स, वो आपके पास है नोट ऑपरेशन। एक्चुअली में आपके पास नोट ऑपरेशन जो है वो किसी भी इनपुट को रिवर्ट करने के लिए, ऑपोजिट करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपके पास कई सिनेरियोज ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको अपनी इनपुट ये जो है वो रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। तो सो दैट पर्पस हमारे पास जो है वो नोट ऑपरेशन का यूज किया जाता है, जहां पर हमारे पास जो इनपुट दी जाती है एक्चुअली उसका रिवर्स कर दिया जाता है। कि लेट्स सपोज ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि आपके पास दो तरह की इनपुट्स आपको दी जाती हैं, 1 और 0। 1 मीन टू से कि आपके पास स्विच ऑन है या आउटपुट ऑन है, आउटपुट मिल रही है, और 0 मीन टू से कि आपके पास आउटपुट नहीं आ रही, जिसे हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि स्विच आपके पास क्या है, ऑफ है। ओके तो आपके पास जो नोट ऑपरेशन है एक्चुअली वो इनको रिवर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, ताकि 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए 0 में, और 0 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए 1 में। तो फॉर दैट पर्पस हमारे पास जो है वो नोट ऑपरेशन को यूज किया जाएगा। एक्चुअली नोट ऑपरेशन जो है वो कॉम्बिनेशंस में ज्यादा यूज किया जाता है। बेसिकली नोट ऑपरेशन जो है वो सिंगल एग्जिस्ट करता है बट बहुत रेयर केसेस में, बट मोस्टली आपके पास नोट ऑपरेशन जो है वो यूज किया जाता है विद अदर ऑपरेशंस सच एज एंड ऑपरेशन और नोर ऑपरेशन, और ऑपरेशन। ठीक है, तो और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन के बीच में आपके पास जो है ये नोट ऑपरेशन को यूज किया जाता है, ताकि हमारे पास जो और ऑपरेशन की आउटपुट आ रही है उसको रिवर्ट कर सकें, या हमारे पास जो एंड ऑपरेशन की जो आउटपुट आ रही है उसको रिवर्ट कर सकें। तो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स उसको हम डिस्कस करते हैं कि इनवर्स द इनपुट, कि आपके पास जो भी इनपुट दी जाएगी एक्चुअली उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। सेकेंडली यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर गेट्स, दूसरे गेट्स के साथ ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन में आपके पास जो है वो यूज किया जाता है। ऑन द थर्ड पॉइंट, एक्चुअली नोट ऑपरेटर या नोट ऑपरेशन जो है एक्चुअली उसके अंदर आपके पास सिंगल इनपुट और आपके पास सिंगल ही आउटपुट जो होती है, क्योंकि आपके पास सिंगल जो इनपुट दी जाएगी एक्चुअली उसी को रिवर्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो नोट ऑपरेशन को यूज किया जाता है। सिंगल बाय सिंगल इनपुट जो होती है उसको हम रिवर्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन में दो इनपुट्स के साथ हम किसी भी आउटपुट को रिवर्ट नहीं कर सकते। मीन टू से कि ऐसा कोई गेट हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि आपके पास दो इनपुट्स है लेकिन एक्चुअली में उन दोनों को एट अ टाइम जो है वो रिवर्स कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ये वाला प्रोसेस जो है ये हम उन दोनों इनपुट्स के लिए सेपरेटली नोट ऑपरेटर यूज करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक इनपुट ए है, एक इनपुट आपके पास बी है, ऐसा हमारे पास कोई भी गेट मौजूद नहीं है जो कि एट अ टाइम इन दोनों को रिवर्ट करके हमारे पास जो है वो आउटपुट दे। सो दैट्स व्हाई हम इन दोनों के लिए सेपरेटली जो है नोट ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो क्या हो, इनकी रिवर्स आउटपुट हमें मिले। अब अगर बात की जाए नोट ऑपरेटर के बारे में, तो ये एक्चुअली एक डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, जिसमें आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि सिर्फ एक ही स्विच आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक ही इनपुट और आउटपुट के लिए जो आपके पास जो है वो यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास एक सोर्स प्रोवाइड किया गया है, उसके अक्रॉस आपके पास पैरेलली एक स्विच लगा है और पैरेलली आपके पास जो है वो एक लैंप भी लगाया गया है। एक्चुअली 10th क्लास में आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में बताया भी है कि हमेशा करंट चूज करता है इजी पाथ को, कि आपके पास इजी फ्लो ऑफ पाथ कौन सा है, एक्चुअली करंट उस पाथ को फॉलो करता है। अब अगर यहां पर देखा जाए करंट अगर फ्लो करेगा, अगर ये स्विच ऑफ है, अगर ये स्विच क्या है आपके पास, अगर ये स्विच आपके पास ऑफ है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास करंट जो है वो लैंप में से पास करेगा। इट मींस कि आपके पास स्विच जो है वो अभी क्या है, ऑफ है। स्विच क्या है आपके पास, ऑफ है, लेकिन आपके पास लैंप जो है वो आपके पास ग्लो कर रहा है। लैंप एक्चुअली आपके पास क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। होगा क्या यहां पर कि एक्चुअली जब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होने की वजह से करंट यहां से तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन कंप्लीटली आपके पास लैंप में से फ्लो कर जाएगा। तो स्विच जब आपके पास ऑफ हुआ तो लैंप जो था वो कोई ना कोई आपको आउटपुट दे रहा था, जो कि सिंपल एक बात है। अच्छा, अब जो दूसरा केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सुनने के लिए एक अटेंशन देनी पड़ेगी। वो ये है कि अगर आप स्विच को कर देते हैं ऑन, स्विच आपने क्या कर दिया ऑन, तो अब आपके पास आउटपुट क्या होगी, यहां पर करंट जो है वो काफी इंटेलिजेंटली आपके पास फ्लो करेगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि करंट के लिए आसानी पैदा करेगा कि वो मुश्किल रास्ते में से आपके पास ना करे, जहां पर उसके पास रेजिस्टेंस कम हो, एक्चुअली वो हमेशा करंट उसी पाथ को फॉलो आउट करता है।
तो यहाँ पर चूंकि स्विच एक सिंपल आपके पास करंट की फ्लो का कनेक्शन है, एक सिंपल वायर है, तो करंट हमेशा कोशिश करके मैं उस स्विच में से पास कर जाऊं रादर देन कि अगर वो बल्ब में से पास करे या किसी लैंप में से पास करे, तो बजाय कि वो लैंप में से पास करे, स्विच ऑन होने पर आपके पास लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगा, लैंप किसी भी किस्म की आपके पास आउटपुट जो है वो शो नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई इनपुट जो थी स्विच तो मैंने ऑन कर दिया, बट आपके पास एज रिजल्ट आउटपुट में बल्ब आपके पास ग्लो नहीं किया। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर जो है 0 डिजिट्स को मैंने यहां पर रखा है। एक्चुअली अगर देखा जाए आपके पास नोट ऑपरेशन की सिंपल ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक ही इनपुट है और हमारे पास एक ही आउटपुट है। इस तरह के गेट को आपके पास यूज किया जाता है एंड ऑपरेटर्स के साथ भी और ऑपरेटर्स के साथ भी। अगर एंड ऑपरेशन की बात की जाए तो एंड ऑपरेटर की कुछ सिंबल आपके पास कुछ इस तरह से था, जिसके अंदर आपके पास दो इनपुट्स थी, दो आपके पास क्या थी इनपुट्स, एक ए और एक क्या थी बी। इसके आगे जो है क्या लगा दिया जाता है आपके पास नॉट ऑपरेटर अगर लगा दिया जाए तो आपके पास क्या करेगा, जो भी आपके पास एक्स की आउटपुट आएगी ए डॉट बी बिंदु से, अगर एंड ऑपरेशन लगाया जाएगा तो ए डॉट बी को वो क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा। तो ए डॉट बी के ऊपर क्या आ जाएगा, बार के ए डॉट बी की जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी एक्चुअली उसको क्या कर देगा, ये रिवर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा टेबल आपके सामने ड्रॉ करता हूं कि जिसके हमें आइडिया होगा कि अगर एक इनपुट ए दूसरी बी, तो एक्चुअली फर्स्ट एंड ऑपरेशन आपके पास ए डॉट बी करेगा, जबकि आपके पास जो नॉट ऑपरेशन होगा वो एक्चुअली ए डॉट बी को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो हम इसके कुछ दो तीन एग्जांपल्स की बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर ए ऑफ है बी भी क्या है, ऑफ है, तो एज रिजल्ट आपके पास ए डॉट बी क्या आएगा, 0। लेकिन ये उसको इन आउटपुट को रिवर्ट कर देगा, मीन टू से अगर 1 है तो 0 कर देगा, अगर 0 है तो 1 कर देगा। तो ए डॉट बी का नॉट ऑपरेशन लिया जाएगा तो बिंदु से कि 0 का क्या बन जाएगा आपके पास 1। इसी तरह से अगर स्विच ए ऑन है स्विच बी 0 है तो आपके पास 0 ही आएगा, जिसको दोबारा वो क्या कर देगा 1। और इसी तरह से हमारे पास और ऑपरेशन के अंदर भी नॉट ऑपरेटर को यूज किया जाता है। ये तो काफी एक ऑकवर्ड सी डायग्राम आपको लग रही है। अगर देखा जाए, अगर ये शॉर्ट डायग्राम भी इनकी मौजूद है हमारे पास, सिंबल्स जो हैं एक्चुअली एंड ऑपरेशन के आगे आप छोटा सा एक सर्कल लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इसके आगे क्या लगा दिया है, एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया, जो कि आपके पास ए डॉट बी तो करेगा लेकिन उसके साथ साथ उसको रिवर्ट करके भी फाइंड आउट करेगा। इसी तरह से अगर और ऑपरेटर की बात की जाए तो और ऑपरेटर के आगे भी एक छोटा सर्कल लगा दिया जाएगा, जो कि हमें ये बताएगा कि अगर आप ए और बी में और का रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि a प्लस बी, तो वो उसको क्या करेगा, रिवर्ट कर देगा। और एज रिजल्ट हमारे पास जो भी और की आउटपुट आएगी उसको एक्चुअली में ये रिवर्ट करके आपके पास प्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था नॉट ऑपरेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम नॉट ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। और बेसिकली आपके पास नॉट ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है फॉर द रिवर्शन, फॉर द ऑपोजिशन ऑफ द आउटपुट। आई होप सो आपको मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपके लूज हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे लाजमी पूछें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।